हाँ जी। देखो, एनडीए का पेपर अगर क्लियर करना है तो सीडीएस का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। और इस बार एनडीए जो सितंबर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हुआ, दो 2023 वाला सेकेंड वाला एनडीए हुआ है ना एग्जाम, उसमें पीरियड वर्ड यूज किए गए, पूछे गए। तो हमने कहा चलो सीडीएस की कुछ कर लेते हैं, कुछ आइडिया मिलेगा। और यही सेम वर्ड इंडिया में पूछे जाएंगे अगर दोबारा से रिपीट होता, पक्का। देखो देखते हैं। तो ये पेपर हम लोगों का सीडीएस 2022 का पेपर है, और उसको आज हम लोग करने वाले हैं। ओके, मूविंग अहेड। पहला वर्ड है पर्स्पिकेसिटी और पर्स्पिकिटी का। देखो, पर्स्पिकेसिटी का मतलब होता है डीप मीनिंग जानना। डीप मीनिंग जानना किसी किसी बात को, या फिर हो सकता है कि डाउट में ना रहना, डाउट क्लियर करना हमेशा कोई बात का। और पर्स्पिक्यूटी का मतलब होता है क्लियर, क्लियर इन थॉट्स, क्लियर विविड होना, है ना। ओके, तो ऑप्शन कौन है? पर्स्पिकेसिटी मींस एबिलिटी टू डिस्कर्न, एंड पर्स्पिक्यूटी मींस लिसिडिटी ऑफ द एक्सप्रेशन। हाँ, ये हम लोगों का ऑप्शन सही है, क्योंकि डिस्कर्न का मतलब होता है बहस करके बात क्लियर कर लेना। ओके, और पर्स्पिकेसिटी का मतलब लिसिडिटी नहीं होता है। अगले ऑप्शन भी नहीं चेक करने की कोई जरूरत। ओके, अगला आता है कॉम्प्लिसेंट और कॉम्प्लिसेंट। तो दोनों का कितना प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट मीनिंग अलग है। अब इसका मतलब होता है, देखो, आ, इस वाले पहले हम बता देते। इसका मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट। इसका मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। और इसका मतलब होता है हम लोग किसी को मना लेना, मतलब कि मना लेना या फिर सेक्रीफाई सेटिस्फाई करना, सॉरी, सेटिस्फाई कर देना, या फिर सेटिस्फाई हो जाना, या फिर सेटिस्फाई कर लेना किसी को। तो देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट इसका नहीं होता। सेम प्लेस का तो कोई लॉजिक नहीं आ रहा। हाँ, कॉम्प्लासेंट मीन ईगर टू प्लीज, मतलब कि मना लेना, मना लेने में आसानी होना, या फिर मान जाने में के लिए ईगर होना। और कॉम्प्लेसेंट का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये तो सही है। ओके, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि ये ऐसा आ रहा ना, इसमें इसमें ऐसा आ रहा सेटिस्फाई, बस। और बाकी तो, और इसमें सी आ रहा, कॉन्फिडेंट में सी आ रहा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलो। अगला आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये सभी को पता है। इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी की बड़ाई करना, मतलब प्रेज करना, कुडोज करना, एडमायर करना, है ना। और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है साथ देना, मतलब कि रोल प्ले करना साथ में, या फिर हेल्प करना। जैसे कि कोई क्रिकेट खेलता हो तो अगर एक बैट्समैन अच्छे से बॉल को हिट कर रहा है, बाउंड्री तक पहुंचा रहा है, तो दूसरा बैट्समैन तो उसको स्ट्राइक देगा कि आप अच्छे से खेलिए। ना कि दूसरा भी हिट करने लगेगा कि हम विकेट लूज कर दें, या फिर उसका थोड़ा सा उसको स्ट्राइक कम दे क्योंकि उसका अच्छा टच चल रहा है, तो वो नहीं ना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो साथ देना, उसके साथ अच्छे फ्लो में चलना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब बड़ाई करना। चलो देखते हैं कौन सा है। इनहेंस करना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इनहेंस करना, और इसका मतलब प्रेज करना। नहीं, ये तो जस्ट उल्टा दे रखा है। गो वेल विथ, और इसका ये भी जस्ट अलग है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज करना, हाँ ठीक है, ये सही है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है गो वेल विथ, ओके, ये सही है। ये तो फिर ये अलग गलत हो जाएगा। ओके, नीचे कुछ और था नहीं। ओके, अगला आता है, ये इधर आ गया क्या? हाँ, ओके। अगला आता है हम लोगों के पास डेफी और डिफाई। ये होता है डेफी, ये होता है डिफाई। इसका मतलब होता है हम भगवान का आ, सम्मान करना, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं रिस्पेक्ट टू गॉड। और इसका मतलब होता है डिनाई करना, पोज करना, हिंडर करना। कितने इसके सिनोनिम हम बता चुके हैं, तो चलो आओ देखते हैं। तो डिफाई मीन्स कॉन्फर अपॉन वन ऑफ द स्टेटस ऑफ गॉड। ओके, और डिफाई, हाँ ठीक है, ये वाला सही है। इसका मतलब देखो, इन्होंने दे रखा है, ऐसा दे रखा है कि किसी को भगवान के दर्जे के बराबर ही सम्मान देना, या फिर रिस्पेक्ट करना गॉड की, या फिर उसकी रिस्पेक्ट किसी इंसान के ऐसे करना कि वो भगवान है।
तो कहीं ना कहीं मीनिंग सेम ही है। ओके। और डिफाई का मतलब अपोज करना, ठीक है, ये सही है। डिफाई का मतलब डिनाई करना, ठीक है। कॉन्फर अपॉन स्टेटस एंड टू डिफाई मीन टू डिनाई। एक मिनट। कॉन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ। ओके ठीक है। डिफाई मीन अपोज नहीं है, ठीक है, हटाओ ये तो नहीं है। ओके। अगला है इवोक। इवोक का मतलब होता है उकसाना, मतलब कि प्रोवोक करना। बहुत सारे हम बता चुके हैं, जैसे कि प्रोवोक करना, इंसिस्ट करना। इंसिस्ट का मतलब होता है दबाव डालना, है ना। और इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना। आह्वान करने का मतलब बुलाना, कॉल करना। ओके। चलो। तो इलिसिट नहीं, नहीं प्रोवोक इसका मतलब नहीं है। इवोक का मतलब कॉल करना नहीं, और इसका मतलब नहीं। हाँ, इवोक का मतलब प्रोवोक करना, और इन्वोक का मतलब कॉल अपॉन करना, ठीक है। किसी को अपील देकर बुलाना, ठीक है, ये तो इसका भी सही है। अब ये देखो कितना सिंपल है। सिंपैथी, इम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है अपनी बातें किसी से शेयर करना, है ना। और इम्पैथी का मतलब होता है दूसरे की बातों को समझना। सिंपैथी का मतलब होता है शेयर करना, और इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। दोनों में इतना बस सिंपल है, फीलिंग दोनों में आएंगी। तो सिंपैथिक मतलब शेयरिंग वंस फीलिंग अनदर फीलिंग, है ना, शेयर करना फीलिंग। और इसका क्या है, अंडरस्टैंड अनदर फीलिंग, बस खत्म। चलो अगला। एक्सेप्ट का तो सभी पता है, एग्री होना, अलाउ करना, है ना। एक्सेप्ट करना। अच्छा, एक्सेप्ट दे ही रखा है, सॉरी। और इसका मतलब होता है एक्सेप्शन, मतलब कि अलग करना, एक्सक्लूड कर देना। तो एक्सटेंड नहीं है, एग्री इसका मतलब नहीं, एग्री। एक्सेप्ट का मतलब एग्री, एक्सक्लूड, ठीक है। और कोई तो होंगे नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब तो इजी इजी है, देखो। रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन। कंपनसेशन। और अवार्ड, ये वाले का मतलब होता है प्राइज देना। रिवार्ड का मतलब होता है कंपनसेशन करना, मतलब कि सांत्वना की तरह एक तरीके देना। और अवार्ड का मतलब होता है आपने किसी चीज को अर्न किया है, उसको अर्न करते हो आप। ओके। तो रिकॉग्निशन के लिए प्राइज करना, और कंपनसेशन रिवॉर्ड, ठीक है, यही वाला सही है। हम लोग पहला आ रहा, रिवॉर्ड वाला नहीं, ये अलग गलत है। बाकी तो होंगे नहीं। ओके, लास्ट दो बचे हैं। अब देखो, ये इस बार ही पूछा गया था, अपने इंडिया वाले में भी आया था। ई फॉर ऐसे याद करो, एग्जिट। और ये आई फॉर इंडिया याद कर लो। अब समझाते हैं कैसे याद करना है इसको। इमिग्रेट का मतलब होता है एक देश से चले जाना, ठीक, एक देश से चले जाना दूसरे देश के लिए। और इमिग्रेंट का मतलब होता है आना। इंडिया अपना देश है, तो अपने देश में आना। अपने देश में या फिर किसी भी कंट्री में, अपने की हम नहीं बात कर रहे, किसी भी कंट्री में आना। तो भाई ढूंढते हैं ऐसा कुछ। इमिग्रेट का मतलब लीगली नहीं, लीगली तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अनदर कंट्री, इमिग्रेट का मतलब अराइव होना नहीं। अराइव होने का मतलब इमिग्रेट, इंडिया में आ रहे, मतलब हमारे देश में आ रहे, किसी कंट्री में आ रहे तो आई आएगा। और जा रहे तो एग्जिट ये आएगा। लीव फॉर अनदर कंट्री एंड इमिग्रेट का मतलब इलीगली तो वर्ड ही नहीं आएगा ना। इमिग्रेट का मतलब लीव फॉर अनदर कंट्री, एंड इमिग्रेट का मीन्स अराइव एट अनदर कंट्री, ये वाला सही है। देखो, इमिग आई वाले का मतलब आना, मतलब अराइव। और ई का मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब लीव करना, ऐसे। ओके। लास्ट बट द लीस्ट, इसका मतलब देखो क्या होता है। इसका मतलब होता है सेक्रीफाई कर देना अपने आप को फिर से। पर सेक्रीफाइस करना, ये फायर में दे देना, अपने कहते हैं ना, शरीर त्याग करना। और शरीर क्या उसे बोलते थे हिंदी में, अ, जल जाना, मतलब कि देह त्याग करना, है ना। सती लोग करते थे पहले, जब सती प्रथा चलती थी तब करना करना पड़ता था मजबूरी में उनको। और एम्यूलेट का मतलब होता है समवन आउट ऑफ एडमायरेशन, हाँ ये वाला देखो। इसका मतलब होता है फॉलो करना किसी को। इसका मतलब होता किसी को फॉलो करना। हाँ, ये जो लिखा है एम्यूलेट, इसका मतलब होता है फॉलो करना किसी को, जस्ट बिकॉज आप उसकी प्रशंसा करते, या फिर लोगों ने उसकी प्रशंसा की, या फिर आपको उसकी प्रशंसा करना, तो आप उसके पीछे चल रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, जो आजकल ट्रेंड है। ओके ठीक है। तो इसका क्या हो जाए, इम्यूलेट का मतलब बर्न, इम्यूलेट का वियर ऑर्नामेंट नहीं। इम्यूलेट सिमुल कहाँ है यार, इम्यूलेट नहीं, ये वाला फॉलो करना सिर्फ। ओके, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। डन। बस इतना ही था भाई। ओके। थैंक यू।